अबू धाबी के वली अहद शहजादा शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान सरकारी दौरे पर इस्लामाबाद पहुंच गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा मोहम्मद इसहाक डार और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी मौजूद थी। चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को सलामी पेश की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान के हमरा आला सतह का वफ़द भी पाकिस्तान पहुंचा, जिसमें वज़रा, आला हुकाम और मुमताज़ कारोबारी शख्सियात शामिल हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान मुख्तलिफ शोबों में ताउन के मुआहिदे, पाकिस्तान और यूएई के दरमियान कानकनी के शोबे में ताउन का मुआहिदा, दोनों ममालिक के दरमियान बैंकिंग और रेलवे के शोबे में 2 मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर के शोबे में सरमायाकारी समेत ताउन के 5 मुआहिदों और मुफाहमती यादाश्तों का तबादला हुआ। अबू धाबी के वली अहद शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहान की ऐवान सदर आमद। सदर आसिफ अली जरदारी ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को मरकजी दरवाजे पर पुरतपाक इस्तकबाल किया। मुस्तफ़ा आमिर के अगवा और कत्ल का केस, मुल्ज़िमान अरमगान और शिराज के रिमांड में 5 दिन की तौसी। अदालत का मुल्ज़िमान का मेडिकल कराने का हुक्म। 2 गवाहान ने मुल्ज़िम अरमगान और शिराज को शिनाख्त कर लिया। अरमगान की वालिदा की बेटे से मुलाकात की इस्तदा। पुलिस ने मुल्ज़िम अरमगान की गिरफ्तारी और असलहा बरामदगी की रिपोर्ट अदालत में जमा करा दी। पुलिस छापे के दौरान मुल्ज़िम अरमगान ने जदीद असलहे से फायरिंग की। मुल्ज़िम की फायरिंग से DSP और कांस्टेबल जख्मी हुए। IG सिंध और कराची पुलिस चीफ, वज़ीर आला हाउस तलब, DIG CIA, SSP AVCC और SSP SIU को भी तलब कर लिया। कराची पुलिस चीफ केस से मुताल्लिक ब्रीफिंग देंगे। मनशियात बरामदगी केस, मुल्जिम साहिर हसन के बड़े इंकशाफात। तलबा से दोस्ती करके उन्हें मनशियात के इस्तेमाल की आदत में मुब्तला किया जाता है। कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लड़के लड़कियां ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं। ऑर्डर करने वालों को मखसूस मकाम पर डिलीवरी दी जाती है। साहिर हसन का बयान, कहा शहर में 2 बड़े ग्रुप्स वीड का कारोबार कर रहे हैं। वकला की नाहली नहीं है पूरा सिस्टम पे। आपको मालूम है कि कुछ और लोग काबिज है जो करने नहीं दे रहे, लेकिन आवाम पीक चुकी है, आवाम की आवाज़ उठ चुकी है। अब किसी लोगों को ये सेंस करना होगा कि आवाम की आवाज़ को कहीं सूरत दबाया नहीं जा सकता। कॉन्फ्रेंस पर भी हो गई है। अगर इतनी कामयाब कॉन्फ्रेंस हो रही थी तो कामयाब दूसरे लोगों ने हमारा और ही कॉन्फ्रेंस कामयाब बना लिया। एक बात अटल है, अदलिया की आज़ादी होनी चाहिए, पार्लियामान की सुप्रीमेसी होना चाहिए, रूल अप्लाई होना चाहिए। दैट्स द एंड ऑफ इट। आवाम की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस कामयाब हो गई। अदलिया को आज़ाद और मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की मीडिया टॉक, कहा कि इनकलाब की बात नहीं, आवाम की आवाज़ उठानी चाहिए और वो उठ चुकी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा कि मौजूदा हुकूमत के पास मैंडेट नहीं, मुल्क के हालात ठीक नहीं, अफरा तफरी है, लोगों को बेगुनाह जेलों में डाला हुआ है। अपोजिशन की कॉन्फ्रेंस को रोकना काबिल मजम्मत है। मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने कहा कि हुकूमत अपोजिशन की आवाज़ से डरती है। मुल्क में रिवायात को रौंद दिया गया, आइन की बहाली की तहरीक को जारी रखेंगे। बानी PTI किसी डील का हिस्सा नहीं है। अगर बानी डील करते तो बहुत पहले लंदन चले जाते। 8 फरवरी को आवाम के हुकूक पर डाका डाला गया। सुलेमान अकरम राजा का अपोजिशन कौमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि अपोजिशन के कन्वेंशन को रोकने की कोशिश की गई। चंद अफराद बैठकर गुफ्तगू भी नहीं कर सकते। हम तो आइन की बालादस्ती की बात कर रहे हैं। मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि हुकूमत ने कानून और आइन की पासदारी नहीं की, रातों रात असेंबली से तरामीम करा ली गई। सियासत का ये मकसद नहीं कि आपके पोते और नवासे वज़ीर आज़म बन जाएं। आठ फरवरी 2024 के धांधली ज़दा इंतखाबात मौजूदा बहरान के ज़िम्मेदार हैं। अपोजिशन अलायंस की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस अख्तिताम पजीर। एलामिया जारी। स्टेयरिंग कमेटी के सरबराह शाहिद खाकान अब्बासी ने एलामिया पढ़कर सुनाया। एलामिया के मुताबिक निज़ाम अदल की गैर मौजूदगी में मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। मुल्क के मसाइल का हल आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी में है। आइन किसी पाकिस्तानी शहरी को हरासा या जेल में डालने का हक नहीं देता। मुल्क की बिगड़ते हुए हालात पर मुत्तफ़िक़ा हिकमत अमली अपनाएं और अमल करें। एलामिया में पीका कानून को ख़त्म करने का मुतालबा।
वफाकी वजीर एहसन इकबाल का तहरीक इंसाफ को सरबराह तब्दील करने का मशवरा। कहा बानी पीटीआई कौमी मुजरिम है, उन्हें हटाकर कोई ईमानदार क़यादत सामने लाई जाए। अपोजिशन पाकिस्तान की तरक्की से परेशान है, ये खाली कुर्सियों के साथ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो 2016 के बाद इन इदारों का कंट्रोल MQM के हाथों से छीन कर सिंध के वडेरों और जागीरदारों को दे दिया गया। कराची के शहरियों का इस्तेसाल होता है, नाइंसाफी होती है। वफाकी हुकूमत का भी इसमें कहीं ना कहीं कसूर है। MQM पाकिस्तान वापस आ गई है और रमजान के बाद ये बताएंगे कि बेटा आटे दाल का भाव क्या होता है। 2016 के बाद इदारों का कंट्रोल MQM से छीनकर जागीरदारों को दे दिया गया। रिटायर्ड मुलाजमीन के वाजिबात 2017 के बाद से अदा नहीं हुए। कराची के शहरियों का इस्तेहसाल होता है, वफाकी हुकूमत का भी कहीं ना कहीं कसूर है। फारूक सत्तार की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा MQM वापस आ गई है, रमज़ानुल मुबारक के बाद बताएंगे कि आटे और दाल का भाव क्या होता है। आज रिजाइन करें, कल दोबारा इंतखाबात लड़ते हैं। जिस सीट से मैं जीता हूँ मैं रिजाइन करता हूँ, कल भी मैं दोबारा इंतखाबात लड़ता हूँ। पता चल जाएगा फारूक सत्तार साहब को कि फारूक सत्तार साहब को पब्लिक ज़्यादा पसंद करती है या उनकी बात को लोग सही समझते हैं या हमारी बात को लोग सही समझते हैं। जिन्होंने इनको फर्स्ट टाइम मेयर बनाया था फारूक सत्तार साहब को, वो उसके साथ नहीं रहे सच्चे, तो आपके मेरे साथ क्या रहेंगे। फारूक की सियासत खत्म हो चुकी, उनकी जमात का इस वक्त कोई वजूद नहीं है। MQM नफरत की सियासत कर रही है। शर्जील मेमन का फारूक सत्तार को दोबारा इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहा फारूक सत्तार समझते हैं कि उनकी बात को लोग पसंद करते हैं तो इलेक्शन लड़ ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। सिंध हुकूमत ने 5 साल में 160 अरब रुपए से जायद के बकाया जात और पेंशन की मद में अदायगियां की हैं। कराची और हैदराबाद के बल्दियाती इदारों के मसाइल का असल सबब माजी में MQM की नाकिस हुक्मरानी और करप्शन है। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट के 6 साल मुकम्मल। भारत के लिए सरप्राइज डे। मुल्की खुद मुख्तारी के दिफा के आज़म की तजदीद का दिन। पाक फ़ज़ाइया ने 27 फरवरी 2019 को भारतीय दरअंदाजी का तारीख साज दिफा किया। 26 फरवरी को भारतीय फ़ज़ाइया ने जाली सर्जिकल स्ट्राइक का ड्रामा रचाया। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक के नाम पर रात में पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद की खिलाफ वर्जी की। पाक फ़ज़ाइया ने दिन के उजाले में भारतीय दरअंदाजी का मौसर जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने 27 फरवरी को 2 भारतीय लड़ाका तैयारे मार गिराए। ऑपरेशन में भारतीय पायलट अभिनंदन को भी गिरफ्तार किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अफवाज पाकिस्तान की जुर्रत और बहादुरी को खिराज तहसीन कहते हैं। 27 फरवरी 2019 के रोज पाकिस्तान एयरफोर्स ने दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाक फ़ज़ाइया ने दुश्मन को बता दिया कि अपनी सरहदों की हिफाजत करना जानते हैं। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट में दुश्मन के मज़मूम मज़ाइम को नाकाम बनाया गया। दुश्मन सुन ले, हर इम्तिहान में पूरी कौम सिसा पिलाई दीवार की मानिद मुत्तहिद होगी। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ और सर्विसेज चीफ्स का मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन। ISPR का कहना है कि 27 फरवरी 2019 को स्विफ्ट रिटार्ट भारतीय जारहियत का पुरअज़्म रद्द-ए-अमल था। मुसल्लह अफवाज कौम को किसी भी खतरे का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। आर्टिकल 59(4) का इतलाक भी उन पर होता है जो आर्मी एक्ट के ताबे हों। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत हवालगी तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगी। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल के फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के फैसले के खिलाफ अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। सिविल सोसाइटी के वकील फैसल सिद्दीकी ने दलाइल दिए। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने मुल्ज़िमान को तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले ही कसूरवार लिख दिया। मुल्ज़िमान की हवालगी का हुक्म अदालत दे सकती है, एडमिनिस्ट्रेटिव जज नहीं। जिन मुकदमात में हवालगी की दरखास्तें दी गईं उनमें ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की दफात आयद नहीं थीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने कहा, FIR पढ़ें, इसमें इल्ज़ाम फौजी तनसीब के बाहर तोड़ फोड़ का है। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए, रावलपिंडी और लाहौर के अदालतों के हुक्मनामों के अल्फाज बिल्कुल एक जैसे हैं। जस्टिस जमाल खान बंदुखेल ने कहा, लगता है कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों के जजेस की अंग्रेज़ी के काफ़ी मसाइल हैं। फैसल सिद्दीकी की जानिब से अहमद फराज केस में अदालती फैसले का हवाला। अहमद फराज की कौन सी नज़म पर केस बना था, मुझे तो सारी याद हैं। जस्टिस मुसर्रत हिलाली के रिमार्क्स। समाअत कल तक मुलतवी।
चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा से उज्बेकिस्तान के नायब वजीर दिफा की मुलाकात। दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल, इलाकाई सलामती की सूरत हाल पर तवज्जो मरकूज की गई। दोनों जानिब से फौजी ताउन को मजबूत बनाने में गहरी दिलचस्पी का इजहार। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज की पेशा वाराना महारत को सराहा। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाक फौज की कुर्बानियों का एतराफ़ किया। ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद पर मुसल्लह अफवाज के चाको चौबंद दस्ते ने मुअज़्ज़ज़ मेहमान को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बानी पीटीआई SMS सानिया 9 मई के मुल्ज़िमान की जमानतें मनसूख करने के लिए पंजाब हुकूमत की दायर अपीलों पर समाअत। एडिशनल प्रोसिक्यूटर ने JIT रिपोर्ट जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। अदालत ने प्रोसिक्यूटर को रिपोर्ट दाखिल कराने के लिए 10 दिन की मोहलत दे दी। अदालत का 9 मई के तमाम केसेस मार्च के दूसरे हफ्ते में समाअत के लिए मुकर्रर करने का हुक्म। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इस्लामाबाद में नए सूबों की जरूरत और इंतजामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मियां आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की जरूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा, इंतजामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के कयाम से इंतजामी कॉस्ट कम होगी। मियां आमिर महमूद ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज नहीं है। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। वज़ीर आला सिंध का रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना का इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। बाज़ारों में मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजान और ईद पैकेज देने का फैसला। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि सूबे के 10 लाख से जायद मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इमदादी पैकेज 15 रमजान से कबल ही देंगे। वज़ीर आला ने यतीम और दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। ऑपोजिशन लीडर सिंध असेंबली का वज़ीर आला सिंध को खत। सिंध असेंबली में प्री बजट इजलास फौरी बुलाने का मुतालबा। अली खुर्शीदी का कहना है कि बजट तजावीज़ पर अरकान असेंबली को इजहार ख्याल का मौका दिया जाए। हुकूमत सिंध कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फौरी प्री बजट इजलास बुलाए। गुजरात की तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक्स के रेफरेंस पर समाअत। एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को हाज़िरी से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की जगह हाज़िरी के लिए अनवार हुसैन को प्लीडर मुकर्रर कर दिया। अदालत ने बीमारी की बुनियाद पर परवेज़ इलाही को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया। परवेज़ इलाही के प्लीडर अनवार हुसैन हाज़िरी के लिए पेश हुए। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदरत करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटियाँ अपने मुतालिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या न आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी।